ये परमानेंट भर्ती है, हाइट कम है, इसका जो वर्दी होता है इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, कम सीट रहता है। तो दोस्त आसाम राइफल में भर्ती हुए हैं, पहले दौड़ कराया जाता है, तो लोग टाइपिंग में ही छड़ते हैं और तो मतलब आधे से अधिक लोग निकाल लेते हैं। और ये नहीं लिखा गया सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हिंद एवरीवन, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोगों का हाइट कम है और आप लोगों को आसाम राइफल कलर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आसाम राइफल की भर्ती निकाली जा चुकी है। 17 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 19 मार्च तक रहने वाला है। इस बार आसाम राइफल की जो भर्ती निकाली गई है ना, उसमें पूरे भारत के लिए 616 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी देखो इसमें बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कुक का है, वाशरमैन का है, बार्बर का है और भी मतलब ये अन्य का है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। जैसे उसमें जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं उन लोगों को हाइट में थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। बाकी जो लोग उत्तर प्रदेश से रहते हैं, उड़ीसा से रहते हैं और भी बहुत सारा ऐसा राज्य है, वहाँ का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है। लेकिन इसमें एक ऐसा पोस्ट होता है आसाम राइफल कलर का, जिसमें हाइट बहुत कम लगता है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, किसी भी कैटेगरी से आते रहो, लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लड़के एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोग का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का एसटी कैटेगरी वालों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका जो वर्दी होता है वो वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। और ये 4 साल वाली भर्ती नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है और इसका सैलरी भी काफी अच्छा खासा रहता है। जब आसाम राइफल की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें बहुत कम सीट रहता है और कुछ लोगों के मन में ये चलता है ना कि इसमें जितने लोग पैसा देते हैं वही लोग भर्ती हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। हमारे संपर्क के हमारे 2 दोस्त आसाम राइफल में भर्ती हुए हैं। एक दोस्त आसाम राइफल कुक में भर्ती हुआ है और एक दोस्त आसाम राइफल अन्य में भर्ती हुआ है। जो भाई आसाम राइफल कुक में भर्ती हुआ है उसका तो मैं लाइव वीडियो बनाया था जिस दिन उसका रिजल्ट निकला था, वो भी 1 भी रुपया कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया था। आसाम राइफल अन्य में भर्ती हुआ है, वो भी 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया था, उसका भी सिलेक्शन हो गया और इसका भी सिलेक्शन हो गया। चीजें देखने के बाद एक बात क्लियर पता चल जाता है, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए रहते हैं उन लोग का सिलेक्शन तो पक्का रहता है। भले से 1 सीट निकाला गया हो, 2 सीट निकाला गया हो या 3 सीट निकाला गया हो, क्योंकि हमारे संपर्क के जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है ना, मतलब जिसका कुक में सिलेक्शन हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 7 सीट था और जिस भाई का आसाम राइफल अन्य में सिलेक्शन हुआ है उस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आसाम राइफल अन्य में 10 सीट था, तो लोग उतना में ही अपना सिलेक्शन ले लिए। उसमें बहुत कई हजार लोग मतलब फिजिकल देने गए थे। इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है और दौड़ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। 5 किलोमीटर दौड़ लड़कों का कराया जाता है और 1600 मीटर दौड़ लड़कियों का कराया जाता है। तो इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस बार जो आसाम राइफल की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आसाम राइफल क्लर्क वालों के लिए है, क्योंकि क्लर्क में कम हाइट मांगता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन लोगों का हाइट कम है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान है कि आसाम राइफल की भी कोई भर्ती कराई जाती है, उसमें भी इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है। तो इसमें 12 पास होना चाहिए, 10 पास नहीं होना चाहिए। और 12 पास के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए वो भी मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाकर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किस राज्य में आसाम राइफल क्लर्क की कितना वैकेंसी निकाली गई है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। देखो वैकेंसी तो कम ही है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन कराने के बाद वैकेंसी बढ़ा दिया जाए, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और किस राज्य में कितना कलर की वैकेंसी निकाली गई है वो देख लेते हैं। आसाम राइफल का पूरा नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में आसाम राइफल कलर के बारे में भी बताया गया है, आसाम राइफल अन्य के बारे में भी बताया गया है, कुक के बारे में भी बताया गया है, वाशरमैन के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हम लोग को सिर्फ कलर के बारे में जानना है, तो इसका सारा का सारा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाएगा। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाएगा जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आसाम राइफल में कितना पास होना चाहिए और कितना % से पास होना चाहिए। ये लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। जैसे कोई सा ऐसा वैकेंसी निकलता है ना, उसमें सिर्फ मेल फार्म भर सकते हैं, नहीं तो फीमेल फार्म भर सकते हैं, लेकिन कलर के में दोनों लोग फार्म भर सकते हैं और इसमें 12 पास होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ 12 पास होना चाहिए। और 12 पास के साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर के बारे में, मतलब इंग्लिश का टाइपिंग 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए या हिंदी का टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों आपको टाइप करने आना चाहिए। और इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब किस राज्य में आसाम राइफल का कितना वैकेंसी निकाला गया है उसको भी आप लोग देख लो। आंध्र प्रदेश आ जाता है। पूरे आंध्र प्रदेश के लिए आसाम राइफल क्लर्क में
मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तो आप लोगों को किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी आसाम राइफल कलर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। आसाम के लिए आसाम राइफल कलर में 2 वैकेंसी निकाली गई है। जम्मू कश्मीर के लिए कलर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के लिए कलर में 3 वैकेंसी निकाली गई है और झारखंड के लिए कलर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से कर्नाटक में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ का दिया है, छत्तीसगढ़ में कलर के लिए 1 वैकेंसी। देखो छत्तीसगढ़ में शायद 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जितने भी भाई छत्तीसगढ़ से हो ना, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेना, कलर के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो आप लोग कलर में फार्म नहीं भरना। और केरला के लिए कलर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली के लिए कलर में 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। दिल्ली के लिए भी 1 भी नहीं, यहाँ पर देख लेना। उसके बाद से लक्षद्वीप के लिए भी कलर में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। गोवा के लिए भी कलर में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और पूरे मध्य प्रदेश के लिए मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए कलर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। और गुजरात के लिए कलर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र में कलर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। हरियाणा में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से नीचे आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कलर के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जबलपुर दिया है, कलर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। पांडुचेरी में कलर के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। उसके बाद से मेघालय आ जाता है। मेघालय में भी 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। पंजाब में भी कलर के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। राजस्थान में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से मिजोरम में कलर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। तमिलनाडु में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। नागालैंड में कलर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी नागालैंड में निकाली गई है, मतलब पूरा का पूरा सीट भी सबसे ज़्यादा 92 सीट है और कलर में 3 वैकेंसी निकाली गई है। तेलंगाना में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। त्रिपुरा में 1 भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और देखो हमारा उत्तर प्रदेश में कलर के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब ओडिशा में कलर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। 12 पास के साथ साथ टाइपिंग मांगा गया है और सबसे ज्यादा लोग टाइपिंग में ही छड़ते हैं। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है। तो दौड़ तो मतलब आधे से अधिक लोग निकाल लेते हैं, बहुत नॉर्मल दौड़ कराया जाता है। लेकिन दौड़ निकाला जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, तो टाइपिंग कराया जाता है। और टाइपिंग में पता है ऐसा नहीं बोला गया कि टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी पूछेंगे कि भाई टाइपिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा गया या नहीं मांगा गया है। तो इसके पहले जब आसाम राइफल की भर्ती निकाली गई थी तो उसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट के बारे में लिखा गया था, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, जैसे वहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और भी बहुत सारा पोस्ट है उसमें ये बोला गया कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कलर के बारे में टाइपिंग का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है। लेकिन टाइपिंग आप लोगों से कराया जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश का टाइपिंग 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप कराएंगे सब, और हिंदी का टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप कराएंगे सब। अब ऐसा नहीं कि मान लो 35 वर्ड टाइप कराएंगे सब ना, 35 अक्षर नहीं। अब ऐसा नहीं कि 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा, अब कौआ खराब गधा घड़ी अंगा चाकू छाता जहाज इस तरह लिख दोगे 36 वर्ड, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। 1 वर्ड में ना मतलब 5 अक्षर हो सकते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जितना जो कुछ भी पता था मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूँ। अब आप लोग देख लेना आपको किस तरह से ऑनलाइन कराना है। ज्यादा वैकेंसी तो नहीं निकाली गई है। भर्ती देखने वाला लाइफ हमेशा नहीं मिलेगा, बाद में चलकर पछताना ना पड़े कि भाई हमको तो इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं था, हमको तो उस भर्ती के बारे में पता ही नहीं था। अरे आप लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा पैसा लगेगा, यही लगेगा, बाकी बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, जिसको भी ऑनलाइन कराना होगा ऑनलाइन करा लेना, ऑनलाइन चालू है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।